गुरुदेवान, ये जो अपने कई गुरु हैं, कई साधक हैं, कई तांत्रिक हैं जो भूत, भविष्य, वर्तमान ये जो बताते हैं, तो इनमें क्या कि जैसे 21 सृष्टियाँ हैं अपनी अलग अलग आयाम की, जो अभी जन्म सीमा पे हैं। टोटल तो हैं 84, लेकिन उनमें से 63 का जो अस्तित्व वो बारीक है। अब उसी हिसाब से ये क्या करते हैं कि इनमें हनुमान चालीसा में विद्याएं हैं, रावण संहिता में विद्याएं हैं, और ऐसे ग्रंथ अपने पुराणों में ऐसी विद्याएं हैं जो क्या करती हैं कि जैसे कर्ण पिशाचनी, जिसको आप कर्ण पिशाचनी का मतलब वो आपके कान में सामने वाले की स्थिति बता देगी। लंकनी है, डाकनी है, फिर उसके बाद में पारिवारिक हो जाते हैं, जिनको अपना इनसे ऊपर की जो स्टेज होती है, जैसे पितर, फिर गंधर्व, यक्ष, ये वो जीव हैं जो दूसरे आयामों के हैं। तो वो कुछ तो अपनी ऊर्जा के स्तर के वजह से अपने संपर्क में आ जाते हैं, कुछ की साधनाएं हैं तो वो साधनाएं करते हैं, कुछ के ऊपर गुरु कृपा होती है, कुछ को गुरु भी आशीर्वाद दे देते हैं कि जिनसे सामने वाले को जैसे देखते ही और उनका ऊर्जा शरीर की जानकारी लेके और उनका भूत, भविष्य और वर्तमान वो बता देते हैं कि आप किस स्थितियों में चल रहे हो। तो ये चीज़ें साधनाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें ऊर्जा स्तर आपका अचेतन अवस्था में भी कई कारणों से बन जाता है, तो ये ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाती है। या आप किसी योग्य गुरु को अगर भज रहे हो और उनकी कृपा है या उनका आशीर्वाद है, तो आपका ऊर्जा शरीर इस लेवल से व्यवस्थित हो जाता है। तो उनके साथ साधनाओं के साथ अगर देखते हैं, पितरों को, यक्षों को, लंकनी, डाकनी, कर्ण पिशाचनी, ये क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी साधु को देखना कि वो पहले राम का जयकारा लगाते हैं, बालाजी का जयकारा लगाते हैं, या किसी भैरव जी का जयकारा लगाते हैं, या किसी भी देव का जयकारा लगाते हैं, उसके साथ साथ बीच में अपने गुरु का या किसी और शक्ति का भी जयकारा लगवाते हैं। तो वो शक्तियाँ उनके समकक्ष रहती हैं और उनका एक अनुबंध बनता है कि भाई हम आपको भोग देंगे और आप हमें ये चीज़ें दोगे। तो उन विद्याओं का उपयोग करके, और ये सारा जितना भी तंत्र चल रहा है, ये उनका उपयोग करके और ये भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ अपन देखते हैं। वैसे ये विद्याएं अगर देखें तो सामाजिक स्तर के ऊपर अच्छी नहीं है। कुछ है कि जो गुरुओं का आशीर्वाद है वो इनमें सबसे अच्छा रहता है। क्यों? गुरु की जो कृपा होती है वो उसके ऊपर कोई भी अनुबंध लागू नहीं होता है, और गुरु डायरेक्ट अपन जैसे बोलते हैं कि कबीर जी का अपना दोहा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े कांके लागू पाए, गुरु हरि बलि आपनु गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु और भगवान में आत्मबोधों में फर्क नहीं होता है, वो शक्तियाँ समकक्ष हैं। तो इसलिए गुरु का आशीर्वाद तो आदमी के लिए अच्छा होता है, साधक के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाकी ये जो आयाम है, ये जो जीव हैं, इन जीवों से न द्वेषता रखनी चाहिए न दोस्ती। इनसे जितनी अपन दूरी बना के रखेंगे, इनको अपने हाल पे छोड़ेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा है कि इन चीज़ों की बजाय आप अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाएं, अपनी सचेतन अवस्था को बढ़ाएं, किसी गुरु कृपा से बढ़ाएं, या सबसे सरल और उचित तरीका है भजना। शिव के 108 नाम है, राम के नाम है, कृष्ण के नाम है, बालाजी के नाम है, देवियों के नाम है। तो किसी भी एक नाम को आप निरंतर अगर बजते रहेंगे तो आपका ऊर्जा स्तर ऊपर आ जाएगा
और आपके जो काम है वो बढ़ते रहेंगे और आप एक खुशहाल जीवन जियो। गुरुदेव आए जय।